Hello students. So now we have to discuss some chapters related to chemistry. तो केमिस्ट्री से रिलेटेड हमें 10th स्टैंडर्ड के सिलेबस में कुछ 3-4 लेसन हमें पढ़ने हैं. सो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल we have to study carbon and carbon compound. There are some lessons related to periodic table and there are some lessons related to reactions. So all these topics are included from chemistry. So first of all, what do you mean by chemistry? Chemistry कैसे define करेंगे? Chemistry exactly होता क्या है? So how to define chemistry? Chemistry में हम कौन-कौन सी चीजों को study कर सकते हैं? What are the different branches of chemistry? So let's make a discussion on that. तो स्टूडेंट्स केमिस्ट्री का डेफिनेशन समझने के पहले आप एक छोटा सा एग्जांपल देखिए. सपोज हमने एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर में कुछ चीजें डाल दी, अननोन चीजें हैं, वी डोंट नो व्हाट आर द थिंग्स प्रेजेंट इन दिस कंटेनर. इस कंटेनर में कुछ चीजें पड़ी हुई हैं, या मेरे टीचर ने मुझे एक कंटेनर दिया, कहा जाओ आइडेंटिफाई करके आओ इसमें क्या प्रेजेंट है. तो मैं क्या करूंगा, इसे लेकर आई गो इन केमिस्ट्री लैबोरेटरी. सो इन केमिस्ट्री लैबोरेटरी विल डू सम एक्सपेरिमेंट इन लैब. जो भी एक्सपेरिमेंट हम करते हैं वहां पर वो सारी चीजें हम इसके डेफिनेशन में इंक्लूड कर देंगे. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई शुड डू इन लैबोरेटरी, आई शुड डू आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस. मुझे पता चला कि इसके अंदर दो सब्सटेंसेस है, सब्सटेंस ए एंड सब्सटेंस बी. ओके, हमारे पास इसमें दो सब्सटेंस है, सब्सटेंस ए सब्सटेंस बी. कुछ भी हो सकता है. दैट आर द कंपोजिशन प्रेजेंट इन दिस कंपोनेंट. मिक्सचर, ये मिक्सचर है. ओके, ये मिक्सचर है, तो ये मिक्सचर के कंपोजिशन हो गए. सो केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ अ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन. तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन बस यहीं से शुरू हो जाती है. केमिस्ट्री क्या है? सो वी कैन से केमिस्ट्री इज अ branch of science which chemistry is a branch of science which deals with study. Chemistry is a branch of science which deals with study of composition. मुझे पता चल गया मेरे मिक्सचर में दो चीजें प्रेजेंट है, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी, लेकिन एग्जैक्टली नहीं पता चला ये है क्या. तो मैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करूंगा. स्ट्रक्चर के बारे में और डिटेल में स्टडी किया, पता चला इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन प्रेजेंट है और इनकी कंपोजिशन 2 और 1 है. तो कंपोजिशन स्टडी करने के बाद किसी भी चीज की स्ट्रक्चर स्टडी करनी बहुत जरूरी होती है. स्ट्रक्चर स्टडी करके हमें पता चलेगा उसमें किस तरह के एलिमेंट्स प्रेजेंट है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, देयर आर सो मेनी एलिमेंट एग्जिस्ट नाउ. और पता चला मेरे कंपोनेंट बी में जो है सोडियम है और क्लोरीन है. So NaCl will be the structure. So it is a branch of science which deals with the study of composition. Composition के बाद हम क्या स्टडी कर सकते हैं, उनका स्ट्रक्चर स्टडी कर सकते हैं. It is a branch of science which deals with study of composition, structure, and after that मुझे पता चला मेरे मिक्सचर में कंपोनेंट ए है, कंपोनेंट बी है. कंपोनेंट ए जो है वो वाटर है, कंपोनेंट बी जो है वो सोडियम क्लोराइड है. सो उनके स्ट्रक्चर स्टडी करने के बाद हमें क्या करना है, हमें इनके प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करना है. आई शुड आइडेंटिफाई वेदर दिस H2O इज एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल, ये सॉलिड है या लिक्विड है. ये सारी चीजें भी हमें यहाँ पर स्टडी करनी होती है. सो इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड properties of matter. Properties of matter. Student, this can be anything. It is not like water या sodium chloride. कुछ भी हो सकता है. So chemistry क्या है? It is a branch of a science which deals with the study of composition, structure and properties of matter. तो ये तो सारी चीजें हम केमिस्ट्री में स्टडी करते ही हैं. और हम केमिस्ट्री में क्या स्टडी करते हैं, और हम केमिस्ट्री में कुछ केमिकल रिएक्शंस भी स्टडी कर सकते हैं. Properties of matter and chemical reaction by which one form of substance is converted into other form. Chemical reaction by which one form of substance is converted into another form. That is all about
standard definition of chemistry. Chemistry is a branch of a science which deals with the study of composition, structure and properties of matter and chemical reaction by which one form of substance is converted into other form. Okay, तो ये हो गए केमिस्ट्री के स्टैंडर्ड डेफिनेशन. स्टूडेंट्स, इसके बाद केमिस्ट्री के कितने टाइप हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिस्ट्रीज आर इंक्लूडेड? सो केमिस्ट्री कई पार्ट में इंक्लूडेड है. तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री या ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री. लेट्स स्टडी ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री. नाउ दिस केमिस्ट्री इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इन 5 डिफरेंट ब्रांचेस. केमिस्ट्री जो है 5 अलग अलग ब्रांचेस में क्लासिफाइड है. उसके बारे में भी छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं. ओके, नाउ सो वेरी फर्स्ट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री. तो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री का वो ब्रांच जहां हम कार्बन और उसके कंपाउंड के बारे में स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को कहते हैं ऑर्गेनिक. दैट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक chemistry. Organic chemistry means it's a branch of chemistry which deals with study of carbon and their compound. जहां आप कार्बन और उसके कंपाउंड के बारे में स्टडी करते हो, उसे कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with study of carbon and their compounds are called as organic. And second part, अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ कार्बन और कार्बन कंपाउंड ही एग्जिस्ट होते हैं. उसको छोड़कर दूसरी चीजें भी एग्जिस्ट होती हैं. कार्बन और कार्बन कंपाउंड को छोड़कर अगर आप और कुछ स्टडी कर रहे हो, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, सोडियम, मैग्नीशियम, तो उसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हटके दूसरा नाम देते हैं, दैट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मीन्स इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद स्टडी ऑफ एलिमेंट्स अदर देन कार्बन कंपाउंड. कार्बन कंपाउंड को छोड़कर दूसरी कोई चीजें स्टडी कर रहे हो तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है. नो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री मींस नॉट लाइक दैट सिर्फ कार्बन, सोडियम, मैग्नीशियम एलिमेंट्स ही पढ़ेंगे. हम प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, किसी के लॉज, थियरी, प्रिंसिपल, ये सारी चीजें भी स्टडी करते हैं. तो ये सारी चीजें आती है थर्ड पार्ट में, दैट इज ऑल अबाउट फिजिकल केमिस्ट्री. नाउ स्टूडेंट्स, फिजिकल केमिस्ट्री मींस it is a branch of chemistry which deals with the study of theory. कुछ theory study कर रहे हैं, कुछ law study कर रहे हैं, या तो फिर कुछ principles study कर रहे हैं. That is all about physical chemistry. So it's a branch of chemistry which deals with the study of theory, laws and principles. That is all about physical chemistry. One more part is there, students. Fourth part. हम चीजों को सेपरेट कर रहे हैं, आइसोलेट कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उनकी क्वांटिटी या क्वालिटी पता कर रहे हैं. तो केमिस्ट्री के उस ब्रांच को हम कहते हैं एनालाइज करना. चीजों को एनालाइज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज एनालिटिकल केमिस्ट्री. एनालिटिकल केमिस्ट्री मीन्स इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, सेपरेशन, qualitative and quantitative analysis. That is all about analytical chemistry. And one last part is biochemistry, students. एक last part है, that is biochemistry. Means if we are studying something related to living organism, कुछ living things के बारे में study कर रहे हैं, like carbohydrate, protein, vitamins, इनके बारे में अगर study कर रहे हैं, reaction study कर रहे हैं, that is all about biochemistry. So that is all about the definition part of chemistry and 5 different branches of chemistry. That is organic means carbon and carbon compound. Inorganic, कार्बन और कार्बन कंपाउंड को छोड़कर दूसरे एलिमेंट को स्टडी करना. फिजिकल केमिस्ट्री मींस थियरी, लॉ या प्रिंसिपल स्टडी करना. एनालिटिकल केमिस्ट्री एनालाइज करना, सेपरेट करना, क्वालिटी क्वांटिटी निकालना. बायोकेमिस्ट्री कुछ लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करना, दैट इज बायोकेमिस्ट्री. ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ केमिस्ट्री. अब हम इससे रिलेटेड टॉपिक स्टार्ट करेंगे एंड द चैप्टर इज कार्बन कंपाउंड.